प्रिय भक्तों, जय श्री गणेश, जय मां भगवती, जय श्री भगवान एवं मां पद्मा और मां रमा के साथ भगवान कल्कि को बारंबार प्रणाम है षष्ठी खंड के नाम से। तो प्रिय भक्तों, कोई भी पुराण हो, भागवत या भगवान की कोई कथा हो, वो पूरी तभी मानी जाती है जब उसमें षष्ठी के विषय में चर्चा हो, विस्तार से बताया गया हो। अर्थात षष्ठी के बारे में व्याख्यान अति आवश्यक है। षष्ठी के बारे में जानना भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए परम आवश्यक है। इसका कारण यह है कि षष्ठी स्थित विनाश ये भगवान का प्रमुख कार्य है, भगवान का खेल है, भगवान की लीला है। भगवान इसी में मगन रहते हैं। प्रमुखता से भगवान और षष्ठी का जो रिश्ता है वो जैसे सूर्य और प्रकाश का रिश्ता होता है, चांद और चांदनी का रिश्ता होता है, इस प्रकार का रिश्ता है। भगवान का प्रमुख कार्य होने के कारण भगवान के जितने चरित्र होते हैं वो इसी के अंतर्गत होते हैं। और जो भगवान की लीलाएं हैं, चरित्र है, उनकी करनी है, वही उनकी कथा के नाम से जानी मानी जाती है। तो चूंकि षष्ठी का खेल, संसार लीला भगवान का अपना सबसे प्रमुख कार्य है, इसलिए उनको सर्वाधिक प्रिय भी है। इसीलिए अपने मनोरंजन के लिए, अपने संतुष्टि के लिए, अपने कर्म के लिए भगवान षष्ठी लीला विनाश का चक्र चलाते रहते हैं। भगवान इसी में मगन रहते हैं। भगवान की कथा उनके चरित्र का बखान ही तो है। भगवान क्या करते हैं, कैसे करते हैं आदि का बखान, उनका चरित्र, यही सब तो उनकी कथा है। इसी के द्वारा तो ज्ञान की वृद्धि और भक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान को ये बहुत अच्छा लगता है सुनना, इसकी चर्चाएं भगवान को बहुत पसंद है। इसीलिए षष्ठी जो चर्चा होती है वो बहुत ही पुण्यदायक है, मनोवांछित फलों को देने वाली है, ज्ञान को बढ़ाने वाली है। षष्ठी का वर्णन इसीलिए इतना आवश्यक बिंदु होता है। तो भक्तों, भगवान की षष्ठी को विश्व ब्रह्मांड के नाम से जाना जाता है और यह ब्रह्मांड एक संपूर्ण षष्ठी की इकाई है। अतः इस ब्रह्मांड की रचना को ही भगवान की षष्ठी के रूप में जाना और माना जाता है। इसे विश्व ब्रह्मांड के नाम से भी कहा जाता है। ब्रह्मांड के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। मध्य में पृथ्वी होती है, जिसके 7 खंड हैं और 7 समुद्र हैं। इसके ऊपर भुव, भुआ, स्व, महर, जंग, तप और सत्य, ये लोक होते हैं। इनमें से जो सर्वोपरि सत्यलोक है, सत्यलोक है, उसी को ब्रह्मलोक के नाम से कहा गया है, जाना जाता है। यह ब्रह्मलोक ब्रह्मांड के शिखर पर स्थित होता है। यहाँ शिखर और केंद्र 2 समानार्थक बिंदु हैं। अर्थात जो इस विश्व ब्रह्मांड का केंद्र है वही उसका शिखर है, वही सर्वोपरि है, वही सर्वोच्च है, वही ब्रह्मा जी का स्थान है। ब्रह्मा जी के साथ उनके कोटि के जितने देवता हैं
देवियां हैं वो सबका स्थान है। जैसे श्री लक्ष्मी नारायण जी का, महादेव, मां पार्वती जी का, इनके समकक्ष अन्य जितने देवी देवता हैं सबका स्थान इस सत्यलोक या ब्रह्मलोक के अंतर्गत ही होता है। इसके बाद तपलोक, जनलोक, महरलोक। महरलोक जो होता है ये प्रजापति लोक है। जितने प्रजापतियों का निवास जो है ये यही होता है। ये परम विलक्षण, परम अद्भुत है। इसी के नीचे स्वर्ग, बहुत बड़ा स्वर्ग फैला होता है। स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र होते हैं। उनका अपना साम्राज्य होता है। वो देवताओं में सर्व प्रमुख, सबके नायक और महाराज होते हैं। उनके बाद अष्टवसु, मरुद्गण, आदित्य आदि देवताओं का स्थान होता है। और इंद्र को भी आदित्य के अंतर्गत ही माना जाता है। इसके बाद देवताओं की श्रेणी होती है। देवताओं के ऊपर जो लोकपाल आदि होते हैं, जैसे वरुण हैं और अन्य लोकपाल हैं, उनके स्थान होते हैं। उनके नीचे फिर भुवलोक होता है। भुवलोक में हमारे पुरखे और सृष्टि के शाश्वत पुरखे। पितृलोक के अंतर्गत अनंत स्वर्ग हैं, सब कुछ है। उसके बाद हमारी पृथ्वी आती है। पृथ्वी के नीचे 7 पातालों की स्थिति मानी जाती है। 7 पाताल जो हैं वो पृथ्वी के जो 7 महासागर कहे गए हैं उन्हीं के तलहटी से संबद्ध हैं। ये कुछ नाम इनके हैं, जैसे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल आदि। ठीक है। इसी तरह से पृथ्वी के जो ठोस भाग है, पार्थिव भाग है, उसके विवरों में फीवर एक प्रकार से बिल को कहते हैं। वो नरकों की स्थिति मानी गई है, जैसे रौरव नरक, इस तरह के कुंभी पाक आदि 32 प्रकार के प्रमुख, और उसके अंतर्गत हजारों लाखों प्रकार के नरक होते हैं। इस तरह इस संपूर्ण को मिला के विश्व ब्रह्मांड कहा जाता है। जीव इस ब्रह्मांड में अपने कर्मों के द्वारा चक्कर लगाया करता है। इस ब्रह्मांड के पार जाने को ही मुक्ति नाम से जाना जाता है। तो भक्तों, सृष्टि, स्थिति एवं संहार लीला ही भगवान की सभी सृष्टि, स्थिति एवं संहार लीला में ही भगवान की सभी लीलाएं एवं चरित्र समाये हुए हैं। इन्हीं चरित्रों की गाथा भगवत कथा के रूप से जानी मानी और सुनी जाती है। भक्त भगवान और संसार रूपी रहस्यों से भरी अद्भुत कथाएं ज्ञानी और तपस्वी भी, जिनका सारा रहस्य संसार के लोगों के सामने बताते रहते हैं। इसी से इस लीला का माधुर्य और भी अधिक बढ़ जाता है। कलयुग में भगवान कल्कि की लीला ही सर्वप्रधान है। यह भगवान कलयुग का नियंत्रण एवं संचालन करते हैं, उसे समुचित मार्ग से अंत की ओर ले जाते हैं एवं अंत में उसका नाश कर पुनः सतयुग की स्थापना करते हैं। उनकी यह लीला कथा ही संसार के लोगों का कल्याण करती है तथा इसके द्वारा ही भक्त भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं और उन्हें प्राप्त करते हैं। तो भक्तों, इस प्रकार कल के भगवान की कथा का यह द्वितीय खंड पूर्ण होता है।
आप एक बार इसे पुनः सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।